तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग है, पिक ए पाइल रीडिंग है। आप अपना ऑब्जेक्ट भी पिक कर सकते हो, ये रिंग या फिर ये स्टोन हार्ट और ये या फिर की रिंग है, ये सन मून कैलेंडर टाइप। तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हो, इस की रिंग को, हार्ट को या फिर रिंग को, कोई भी एक ऑब्जेक्ट या फिर एक आप अपना स्टैंड चूज़ कर लो जहां आपका इंट्यूशन जा रहा हो, और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे उस व्यक्ति की एनर्जी जो अभी आपके माइंड में है। ठीक है, जो भी कुछ उनकी एनर्जी में आएगा, थॉट्स हो, विचार हो, उनके फीलिंग्स हो, जो भी कुछ उनका भी चल रहा हो, कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे कि उनकी एनर्जी क्या है अभी आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो, किस एनर्जी में, उनकी क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। आप अपना अपना ऑब्जेक्ट चूज़ करो और मैं फटाफट से पाइल बनाती हूँ। क्या चल रहा है अभी उनकी लाइफ में, आपके पर्सन जिनको सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी लाइफ में अभी नहीं, अभी इतनी जल्दी रिवील नहीं होना है। ये रिंग वाले जो जिन लोगों ने रिंग चूज़ की है, उनके पर्सन को बहुत आफत है कि उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स जल्दी से आपको पता चल जाए क्या है, क्या चल रहा है क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है उनकी, जिनको सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो। एक एक कार्ड और ले लेते हैं, बस 3-3 कार्ड हम रीड करेंगे। आप अपने ऑब्जेक्ट के संग जाओ, फटाफट से सोचो कौन सा ऑब्जेक्ट आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। पत्थर का दिल, पत्थर के सनम तुझे हमने मुहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई। गाना चैनल हुआ मुझे ये हार्ट देख के, तो आप इसको सुनो, हो सकता है इसमें आपके लिए मैसेज हो। जिन लोगों ने ये बीच वाली पाइल चूज़ की है उनके लिए था ये चैनल सॉन्ग। क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। तो बस बहुत हो गया कार्ड, अब हम एनर्जी रीड करते हैं फटाफट से। फटाफट ज़्यादा हो रहा है यार, जल्दी क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी है और रीडिंग में शांति से करूँगी। तो जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ की है, ये सन मून कैलेंडर, तो इस कैलेंडर को जिसने चूज़ किया है, हम पहले उनके मैसेजेस देखेंगे, बाकी पाइल हम इधर रख देते हैं। नहीं, स्टैंड नहीं रहने देते, पाइल हटा देते हैं क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत है। तो ये रहे आप लोगों के कार्ड। तो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी अभी क्या है। ईगो, द स्टार और द लवर, दोनों मेजर अरकाना है, पर ईगो भी है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ही लिए थे ना मैंने कार्ड, तो मैं ऐसे ही रखूँगी, ऐसे ही रीड करूँगी। और मुझे क्लैरिफाई लगेगा तो मैं क्लैरिफाई कार्ड लूँगी बीच में, जो कि मुझे लग रहा है ज़रूरत है क्लैरिफाई कार्ड। मैं ये वाली ले लेती हूँ, छोटू कार्ड। ओके, क्लैरिफाई हम उन फाइल्स को भी करेंगे अगर हमें ज़रूरत लगेगी। तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है, ईगो से वो डील कर रहे हैं, हर्ट ईगो, गेटिंग इन ए वे ऑफ रिलेशनशिप एक्सेट्रा। उनको लग रहा है ना कि आपके अंदर बहुत ईगो है, और ऐसा है नहीं, आपके अंदर ईगो नहीं है, ईगो उनके खुद के अंदर है। आप तो बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी में हो, बहुत। ये कार्ड ऐसा है, इसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, इसको रख देते हैं। ठीक है, द स्टार कार्ड है यहाँ पे। ये आप बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी में, द स्टार का कार्ड है, द लवर कार्ड है। उनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, ये सोल कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बहुत हद तक ऐसी संभावना है। द लवर्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है, साथ में द स्टार है। आपको वो देख रहे हैं कि आप बहुत प्योर एनर्जी में हो, बहुत अपने आप में खोए हुए हो, अपनी क्रिएटिविटी में आप बिज़ी हो, कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप लोगों के बीच में चमक रहे हो, स्टार की तरह आप शाइन कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप उनकी विश भी हो।
पर उनके अंदर अभी ईगो है, वो ईगो वाली एनर्जी में हमें देखा ना। उनकी एनर्जी क्या है, एनर्जी, थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो उनकी खुद की एनर्जी अभी ईगो है, उनको बहुत ज़्यादा घमंड है किसी चीज़ का। इस रिलेशनशिप में उनको लग रहा है कि आपने उनको हर्ट कर दिया है, और बल्कि ऐसा कुछ है नहीं, वो ईगो से डील कर रहे हैं और प्रोजेक्ट आपके ऊपर कर रहे हैं। वो ये दिखा रहा है कि आपके अंदर बहुत घमंड है। बाहरी तौर पर 3D एनर्जी अगर मैं उनकी देखूं तो वो ये सोच रहे हैं कि आपके अंदर ईगो है, इस रिलेशनशिप को लेके आप ईगो से डील कर रहे हो। और 5D एनर्जी उनकी कह रही है कि आप बहुत प्योर हो, बहुत वाइस हो, आप बहुत काम, कूल, शांत और ब्यूटीफुल एनर्जी में हो, सिर्फ अपने काम में खोए हुए हो। और ये एक सोल कनेक्शन है, आपके पास चॉइसेस होते हुए भी आप कहीं ना कहीं बार बार उनको चूज़ करते हो। ठीक है, ऐसा उनको थॉट्स, फीलिंग्स, एनर्जी अभी उनकी है। एक एक क्लैरिफाई कार्ड देख लेते हैं। उस कार्ड को हम रीड नहीं करेंगे, वो हमने कवर करने के लिए रखा था। अभी मुझे वहाँ से वो कार्ड हटा के कुछ और रखना पड़ेगा 2 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे शफलिंग के लिए वो कार्ड चाहिए। हम एक भी कार्ड छोड़ नहीं सकते हैं शफल करते समय। द चैरियट था फिलहाल ये। तो ये ईगो की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? द स्टार के लिए क्लैरिफाई कार्ड दीजिए, और द लवर के लिए यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए। एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं इनके पर्सन की जिन्होंने ये कैलेंडर चूज़ किया है। 8 ऑफ वैंड्स, ईगो मेल्ट हो रहा है। ओके, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। कम्युनिकेशन आएगा आपके पास 8 घंटे में या फिर 8 दिन के अंदर आपके पास कम्युनिकेशन आएगा उनकी तरफ से। अगर आप वेट कर रहे हो, उनको आपको लग रहा है ना कि उनके अंदर बहुत घमंड है, उनके अंदर बहुत ईगो है, बगैर बात के वो बहुत प्राइडफुल एनर्जी में चले जाते हैं, तो वो आपको मैसेज कॉल करेंगे। बहुत हद तक ऐसी संभावना है। ओके, बिल्कुल 99% मैं लिख के दे सकती हूँ अगर आप मेरे पास होते तो। वो कार्ड ऐसा है, और ये सब एक्सपीरियंस किया है मैंने, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के संग बोल रही हूँ। बहुत ढेर सारी रीडिंग्स में किया है, अपनी पर्सनल लाइफ में किया है। जब 8 ऑफ वैंड्स आता है तो क्या होता है, तो वो आपको कॉल मैसेज ज़रूर से करेंगे। सेकंड कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल। वो देख रहे हैं कि अभी आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, मल्टीपल काम आप कर रहे हो, मनी बनाने में आप बिज़ी हो। देख रहे हैं ये व्यक्ति, मैं उस कार्ड को दिखाती हूँ थोड़ा सा आपको। ये व्यक्ति भी देखिए अपने काम में बिज़ी है बहुत ज़्यादा। ये इधर से पानी ले रहा है, निकाल रहा है, और इधर भी डाल रहा है प्लांट्स में, ज़मीन पे, फ्लावर में, जो छोटे छोटे अभी ग्रो ही कर रहे हैं। तो आप भी कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहे हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी हो। और ये 8 ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पे मेहनत का कार्ड है, इनर वर्क का कार्ड है। फिजिकली वर्ल्ड में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। जो भी आपके अंदर क्रिएटिव है, या जो आपका बिज़नेस है, या करियर है, जॉब है, जो भी कुछ आप करते हो मनी अर्न करने के लिए या अपने सोल को सेटिस्फाई करने के लिए, जो आपका सोल वर्क है, उसमें आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो। इस तरह से वो अभी आपको देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि पूरी तरह से आप अभी अपने काम में व्यस्त हो, पर वो आपको कॉल मैसेज ज़रूर से करेंगे। वो 8 ऑफ वैंड्स वहाँ पे बता रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, ये बॉटम ऑफ द डेक था। वो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली में बिज़ी हो। अगर आप मैरिड हो, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति अगर मैरिड है, तो आप अपनी फैमिली में बहुत बिज़ी हो। फैमिली में भी आप कुछ ऐसा ही काम कर रहे हो, कुछ आप फैमिली बिज़नेस को संभालने में बिज़ी हो। अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपका कोई फैमिली बिजनेस हो जिसको आप संभालने में बिज़ी हो। काम में आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, मनी अर्न करने में। और ये मनी ऐसे नहीं कि आप मजदूरी कर रहे हो, लेबरी कर रहे हो और पैसा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पैसा भी बहुत आ रहा है, सेटिस्फेक्शन भी बहुत आ रहा है, काम बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, मेहनत का आपको पूरा पूरा पे किया जा रहा है, और एक आप ब्यूटीफुल लग्जरी लाइफ भी जी रहे हो। तो इस तरह से वो आपको देख रहे हैं, क्योंकि द स्टार है उधर। अभी तो मैंने सही से शफल भी नहीं किया था। पेज ऑफ वेंट्स के संग 4 ऑफ वेंट्स आ गया। मैं रीड कर रही हूँ, पर मैं उसके लिए एक और कार्ड लूँगी। तो ये यूनियन का कार्ड है, 4 ऑफ वेंट्स। देख रहे हैं सेलिब्रेशन हो रहा है। वो अभी यही सोच रहे हैं, पेज ऑफ वेंट्स, क्यों ना क्यों आपके पास एक्शन लेके जाया जाए। जो 7 दिन और वो 8 दिन और 8 घंटे मैं बोल रही हूँ, वो उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा। पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड है कि फटाफट से बन संवर के, ड्रेसअप करके, अच्छा सा बिल्कुल सुंदर सुंदर बन के, स्मार्ट हैंडसम बन के, गॉगल्स लगा के आपके पास पहुंच जाया जाए, क्योंकि ये सजने संवरने का भी कार्ड होता है। ये व्यक्ति अपने आप को बहुत फिजिकली अपीयरेंस अपनी बहुत ऐसी दिखाना चाहता है, अपना ऑरा ऐसा बना के दिखाना चाहता है कि आप अट्रैक्ट हो जाओ जब ये कार्ड आता है। हो सकता है आपको भी ऐसी सेल्फी देने, बड़ा हीरो टाइप बन के, तो और आप रिझा लें आपको, ऐसा सोच रहे हैं।
देखते हैं द लवर्स के लिए क्लैरिफाई कार्ड। क्या फीलिंग्स हैं उनकी अभी द लवर्स के कार्ड के लिए क्लैरिफाई कार्ड। द हायरोफेंट, नहीं, द हाई प्रिस्टेस, और साथ में है 6 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल के कार्ड यहाँ पे बहुत हैं। अर्थ साइन हो सकता है ये व्यक्ति, या आप अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बहुत हद तक ऐसी संभावना है। द लवर्स के लिए आ गया द हाई प्रिस्टेस, और बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल। काम की बात यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। अभी पूरी उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स इसी पे डिपेंड कर रही हैं कि आप अपने काम में बहुत व्यस्त हो। आप टैरो रीडर हो सकते हो, साइकिक मीडियम, कुछ चैनलिंग आप करते हो, आप मीडियम हो, टैरो रीडर मैं बोल रही हूँ ना, कुछ ऐसा आप करते हो, कुछ अकल्ट साइंस से रिलेट आप कुछ करते हो। ये देखिए ये रिंग्स पड़े हैं इनके, और ये टैरो रीड कर रही हैं। कुछ विच क्राफ्ट से रिलेट आप करते हो, बहुत हद तक ऐसी संभावना है। और ये देख रहे हैं उसमें आप बहुत व्यस्त हो, आपका इंट्यूशन बहुत हाई है और बहुत अट्रैक्टिव हो रही है आपकी एनर्जी। द लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हाई प्रिस्टेस। तो आपके पास अगर चॉइसेस हैं तो अभी आपने पूरा ध्यान अपनी स्पिरिचुअलिटी पे लगाया हुआ है, अपने पूजा पाठ, मेडिटेशन, आप कोई फ्री सर्विस करते हो, अकल्ट साइंस से रिलेट, टैरो रीडिंग बार बार मुझे यहाँ पे आ ही रहा है क्योंकि ये कार्ड में टैरो बने हुए हैं। वैसे द हाई प्रिस्टेस के बहुत ढेर सारे मतलब हैं। तो कुछ आप चैरिटी कर रहे हो, आप कुछ दान दक्षिणा कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो। ज़रूरी नहीं मनी से आप चैरिटी करो, आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, किसी को हील करने में अपनी एनर्जी लगा रहे हो, किसी की हेल्प करने में अपनी एनर्जी लगा रहे हो। यही सब वो आपको अभी देख रहे हैं और ये चीज़ें उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। पूरी लाइट में आप बने हुए हो, आपने अपना डार्क और अपना लाइट साइड बैलेंस किया हुआ है। हर व्यक्ति के अंदर डार्क साइड होता है, लाइट साइड होता है। मैं बोलूँ तंत्र मंत्र पूजा पाठ दोनों चीज़ों का मिक्सचर हो, आप सब कुछ करते हो आप, इस तरह से वो आपको देख रहे हैं। अभी ये आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरा फोकस अभी जा रहा है कैंडल्स के ऊपर, जो एक वाइट है और एक ब्लैक है। इस लाइट के ऊपर मेरा फोकस जा रहा है, इंट्यूशन जा रहा है मेरा। ये देखिए इधर वाइट कैंडल है, इधर ब्लैक कैंडल है। तो आप सारे हथकंडे अपना रहे हो, किसके लिए? चैरिटी करने के लिए, मनी बढ़ाने के लिए, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए। जिसको जो ज़रूरत है आप उसको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी में ये देख रहे हैं और आपसे ये चाह रहे हैं कि इनका भी कुछ भला हो जाए। इनका क्या भला हो जाए, क्या चाह रहे हैं? एक कार्ड देखते हैं ये मैसेज क्यों आया, उसके बाद हम दूसरी पाइल पे जाएंगे। ये आपसे क्या चाह रहे हैं कि इनका भी कुछ भला हो जाए, या चाह रही हैं। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, चाह रहे हैं, चाह रही हैं, डिपेंड करता है आप किस जेंडर में हैं और आप किसके लिए देख रहे हो। मैं अपने जेंडर के अकॉर्डिंग बोलती हूँ, चाह रहे हैं, चाह रहे हैं। हो सकता है आपका चाहने वाली हो कोई, आप देख रहे हो चाहने वाला। ये क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहा है अबंडेंस। मैंने बोला ना ये भी आपसे कुछ चाह रहा है, ये भी चाह रहा है अबंडेंस, ग्रोथ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, इंजॉय करना चाह रहे हैं अपनी लग्जरी को। ये चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में भी मनी फ्लो हो, बहुत ढेर सारे पैसे हो, अबंडेंस हो, आप भी हो साथ में, हीलिंग आ जाए, थोड़ा बहुत हील इनको भी कर दो, ऐसा ये कुछ चाह रहे हैं। कुछ जादुई हाथ फेर दो, ये आप हाथ देख रहे हो ना, हैंड्स, कुछ अपनी एनर्जी, अपनी हीलिंग इनको भी दे दो, इनको भी हील कर दो, ऐसा कुछ चाह रहे हैं आपसे। इनकी चाहत अभी यही है, ये चाह रहे हैं कुछ ऐसा मैजिक हो जाए क्योंकि आप कुछ मैजिक करते हो, कुछ जादू पूजा पाठ तंत्र मंत्र, ये आ रहा है ना यहाँ पे मैसेज ऐसा इनको लग रहा है। अब आप करते हो नहीं करते हो ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। टैरो रीडिंग से रिलेटेड आप कुछ करते हो तो कुछ उनके लिए भी कुछ जादू कर दो, कुछ जादू चला दो, उनकी लाइफ में भी अबंडेंस आ जाए, ऐसा ये आपसे चाह रहे हैं। तो ये थी रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये सन मून कैलेंडर चूज़ किया था। अब हम देखेंगे अगली पाइल। अगली पाइल होगी स्टोन हार्ट। जिन लोगों ने चूज़ किया है ये पत्थर का दिल, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, एनर्जी क्या है उनके लिए। आ जाओ लाइन में। लीगल इश्यूज़, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये कोई लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, कोर्ट
जजमेंट, जस्टिस, ऐसा वाला कुछ इनकी लाइफ में चल रहा हो सकता है पास्ट इनका आपके संग डाइवोर्स हो गया हो या प्रोसेस में हो, ठीक है। आप लोग एक दूसरे से अभी करंटली सेपरेट हो, कट ऑफ कर दिया हो एक दूसरे से आप लोगों ने, कुछ आप लोगों के बीच में लीगल मैटर चल रहा है, कुछ कोर्ट केस या फिर डाइवोर्स फाइल किया हुआ हो, बहुत हद तक ऐसी संभावना है पास्ट में किया हो। और प्रेजेंट में क्या हो रहा है ना, अभी ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपकी एनर्जी को, या फिर जो भी कुछ इनने आपके संग टाइम बिताया है, जो चीज़ें आप लोगों में एक्सचेंज हुई हैं, चीज़ें मतलब इमोशंस, प्यार, समय, कुछ भी हो सकता है, गिफ्ट्स, जो चीज़ें हैं आप लोगों ने एक दूसरे के संग बांटी हैं, शेयर की हैं, वो समय को ये याद कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। 7 ऑफ सॉर्ड्स, और ये अपना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये कुछ गलत आप करो उससे पहले ही एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना के रखी है इन्होंने अपनी तरफ। आर योर एक्शन रियली एज सेल्फिश एज यू थिंक्स। ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि आपने ओके इन्होंने नहीं, आपने ऑलरेडी इनको कुचलने का सोच लिया, इनको मारने का सोच लिया, आप इनसे डर रहे हो, आपको लग रहा है ये आपके लिए डेंजर है, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। और आप अपना बचाव कर रहे हो, इनसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप इनकी तरफ ऐसे एक्शन ले रहे हो, कुछ जस्टिस से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हो गई हो, कोर्ट केस वगैरह कर दिया हो आपने इनकी तरफ, प्रोटेक्शन के चलते, अपना प्रोटेक्शन के चलते आपने कुछ कोर्ट केस कर दिया हो, कुछ इनको लीगल नोटिस दे दिए हों, इस तरह की एनर्जी है इनकी। अभी ये यही सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फलेस होके क्यों नहीं सोच रहे, सेल्फिशनेस क्यों आ रही है आपके अंदर। और ये भी सोच रहे हैं कि आप ये दिखा रहे हो कि आप सेल्फिश नहीं हो, ठीक है, आप ये दिखा रहे हो, सोच रहे हो कि मैं अपना बचाव कर रही हूँ, ये सेल्फिशनेस तो नहीं हुई, ये आप इनको दिखा रहे हो। क्या सही में आप अपना बचाव कर रहे हो, आप सेल्फिश ना हो और ये आपको सेल्फिश समझ रहे हैं, ये भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है ना, कुछ भी संभावनाएं निकल के आ सकती हैं, कोई एक चीज़ नहीं हो सकती। कभी कभी पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, कभी कभी कोई एक आध मैसेज। क्लैरिफाई कार्ड देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स है लीगल इश्यूज़ के लिए, इनके अंदर बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस हैं, स्टेबल इमोशन है, ये आपको बहुत प्यार करते हैं दिल की गहराइयों से, समुंदर की गहराई जैसे आप नहीं नाप सकते, वैसे इनके इमोशंस, इनका प्यार, इनकी फीलिंग्स आप नहीं नाप सकते, उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने इनको, मैंने बोला ना, आपने अपने प्रोटेक्शन के चलते इनको हार्टफुल एनर्जी में डाल दिया हो, रिश्ता ख़त्म कर दिया हो। अभी यही सोच रहे हैं कि आपके संग इनका रिश्ता ख़त्म हो गया है, धोखा दे दिया आपने इनको, आपने इनके पीठ पीछे वार कर दिया, आपने इनको चीटिंग किया, आपने इनको डिफीट किया, सामने से आपने मीठा बन के पीठ में इनके छुरा भोंका, ऐसा सब ये अभी सोच रहे हैं आपके बारे में। प्यार बहुत है, एस ऑफ वेंट्स, साथ में ये एक्शन लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं। एस ऑफ वेंट्स, वन वीक, 1 आवर्स, 1 डे हो सकता है, बहुत लोगों के लिए ऐसी संभावना बिल्कुल से हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपका अभी सेपरेशन है या जो भी कुछ चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पे, आप अभी क्या कर रहे हो। रीडिंग देखने के अलावा, स्क्रॉलिंग करने के अलावा आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, अपने कर्मों को कैसे बैलेंस कर रहे हो, अपनी पूजा पाठ, मेडिटेशन, अपना इनर वर्क कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके लिए डिपेंड उस पर करता है कि कितनी जल्दी आपकी तरफ आएंगे एक्शन लेके। एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है, न्यू स्टार्ट का कार्ड है, ये काम यहाँ पे ज़रूर से होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि ये ना हो, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है और साथ में 9 ऑफ कप्स है। आप इनकी विश हो, आप इनकी इच्छा हो, मेडिटेशन कर रहे हैं ये, ठीक है, पूजा पाठ, मेडिटेशन, ध्यान लगा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि आप इनके पास हो, ओके। ये बिल्कुल क्लियर थॉट्स ऐसे अपने रख रहे हैं कि आप इनके पास हो, आपको इनके पास होना चाहिए। डीप इमोशंस है ना, बहुत प्यार करते हैं, भले कोई लीगल इशू हो, एक्शन इनकी तरफ से आया हो, आपकी तरफ से आया हो, किसी ने भी यहाँ पे स्टार्ट की हो ये फाइटिंग, ये बात कोर्ट कचहरी तक किसी ने भी पहुँचाई हो, पर अभी भी प्यार बाकी है और अभी भी एक्शन बाकी है। ये व्यक्ति आपकी तरफ एक्शन लेके आएगा, बहुत हद तक ऐसी संभावना है। पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है ना यहाँ पे, पास्ट में चीज़ें हो गई ऐसी कि
धोखा हुआ हो, चीटिंग हुई हो, बगैर सोचे समझे कुछ बोल दिया गया हो, पेनफुल सिचुएशन में डाल दिया हो, ख़राब हेल्थ हो और छोड़ के ये व्यक्ति उस समय आपको चले गए हों, अपनी किसी काम में व्यस्त हो गए हो, अपना प्रोटेक्शन इन्होंने लिया हो, अपने बारे में सोचा हो, तो इन सब चीज़ों के चलते यहाँ पे ये सब रिश्ता ख़राब हो गया आपका। पर अभी आप अपना बचाव कर रहे हो, पर ये आपकी तरफ एक्शन लेके आएंगे। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एक गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। मेरा गला चोक हो रहा है, अब ये भी बोल नहीं पा रहे हो, बहुत हद तक ऐसी संभावना है। एक गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। अगर ये आपकी तरफ एस ऑफ वैंड्स जो है एक्शन आता है इनकी तरफ से, तब आपको क्या करना चाहिए। आप रीडिंग देख रहे हो और लीगल इश्यूज़ कुछ मैटर्स चल रहे हैं, तो आप सतर्क सावधान हो गए ऑलरेडी। रीडिंग से आप गाइडेंस लेने ही आए होंगे, एनर्जी चेक करने के साथ साथ। अगर इस एनर्जी से आप कनेक्ट हुए हो तो ये गाइडेंस भी आपके लिए 100% काम करेगी। देखते हैं एक कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं अभी, क्या गाइडेंस है उनके लिए इस सिचुएशन में। हारमनी, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपके लिए यही है कि जब ये एक्शन लेके आए तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो पूरे शांति सुकून के साथ। आपका दिल यही कहेगा, आपका दिमाग यही कहेगा, आपका हार्ट चक्रा ओपनिंग होगा, आपका थर्ड आई चक्रा ओपनिंग होगा। डॉल्फिन पेयर ये दिख रहा है, आपका ये सोलमेट कनेक्शन है। भले ही बीच में कार्मिक साइकिल चली हो, पेनफुल सिचुएशन आई हो, कुछ भी हुआ हो, इनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है ना कि ये वो चीज़ें समझ ही नहीं पाए। इन्होंने आपको वो नहीं दिया जिसके आप लायक थे, या आपने इनको वो नहीं दिया जिसके ये लायक थे। यहाँ पे दिख रहा है मुझे कंडीशनिंग का कार्ड। इनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है, ऐसे माहौल में पले बड़े हों जहाँ जहाँ इनको प्यार करना सिखाया ही नहीं गया हो। इनको इनकी शक्तियों का अंदाज़ा नहीं है। मैं एक बार में बोलूँ, इनको इनकी एनर्जी का ही पता नहीं है कि है ये क्या और बन क्या रहे हैं। कुछ लोग बहुत अंदर से बहुत अच्छे होते हैं और बाहर से ऐसे होते हैं कि सब एक्शन उनके ख़राब चले जाते हैं, और एक्शन जब ख़राब जाते हैं अपने पार्टनर से तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, रिश्ता ख़राब हो जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। पर आप इनकी विश हो, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में बना के रखना। ये देख रहा हूँ बिल्ली और क्रैब, ऐसा आपका कोई रिश्ता हो। फाइटिंग, ये देख रहा ना, ये यहाँ पे क्रैब है, केकड़ा, और ये कैट बिल्ली, दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। वो पंजा मार रही है, वो अपने किट 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 करके आगे बढ़ रहा है। सॉरी, मुझे हंसी आ रही है, पर ये मैं इमेजिन कर रही हूँ ऐसे करके ये जो हो रहा है यहाँ पे, उस चीज़ को रियल में ऐसा हो रहा हो आप लोगों के बीच में। आप अपना पंजा मार रहे हो, वो अपना किट 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 लगा रखा हो उन्होंने, ये सब चला हो आप लोगों के बीच में। पर प्यार बहुत है, फायरी एनर्जी है, एक्शन लेके ये आएंगे और इमोशनली फुलफिलमेंट होगा यहाँ पे। आपको यही है, यस है। अगर ये एक्शन लेके आते हैं, जो कि आएंगे ही, तो आप इनके संग हारमोनी में आओगे, सुकून शांति के संग ये रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा। पीछे बैक में चीज़ें कुछ भी हो गया हो, बैकग्राउंड में कुछ भी क्योस हो, लेकिन अभी फ्रंट में बहुत अच्छा होने वाला है। फ्यूचर एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी जिस लोगों ने पत्थर का दिल चूज़ किया है, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है ना उनका दिल पत्थर हो गया, या मैं अपना दिल पत्थर कर लूँ क्या, ये रिलेशनशिप डेड एंड तो नहीं हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस पत्थर में फूल खिलने वाले हैं। तो ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए। देखो गाना चैनलाइज्ड हुआ था ना जब मैं ये कार्ड निकाली थी, पत्थर के सनम तुझे हमने मुहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई ये क्या समझा ये क्या जाना। आई थिंक यही थी लास्ट लाइन, मुझे आगे याद नहीं है, इतना बहुत है। आप ये गाना ज़रूर सुनना, पूरा सुनना, शांति से अकेले बैठ के सुनना, इसमें आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई से मैसेज होगा, और मैं भी सुनूंगी क्योंकि मुझे चैनल हुआ है। और अब देखते हैं हम थर्ड पाइल की एनर्जी। रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। ये रिंग जिन लोगों ने चूज़ की है उनके पर्सन की एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं। रोमांटिक लव अफेयर, सेक्स फिक्स, सीक्रेट लवर। तो ये आपका कोई सीक्रेट लवर हो सकता है जिनके संग आपकी बहुत अच्छी फिजिकली कंपैटिबिलिटी बैठती हो, रोमांटिक हो ये पर्सन, रोमांस बहुत अच्छा है आपके संग, पर आपके नखरे बहुत हैं, ये देख रहे हैं अभी। आपके नखरे बहुत है, बहुत पिकी चूज़ी करने में, बहुत आप वो चीज़ों को, बहुत नखरे आपके बहुत हाई हैं। मुझे वो गाना है यार, नखरे नखरे ऐसे करके कोई गाना है, नहीं ना, ना कर तू रे, ऐसे करके कोई गाना है, तो वही हाल है आपका। 3 ऑफ पेंटिकल है। एक क्लैरिफाई कार्ड लेते हैं, फिर फटाफट से आगे बात करते हैं इन कार्ड्स की एनर्जी के बारे में। आपके पर्सन की एनर्जी जिन लोगों ने ये रिंग चूज़ की है, एक क्लैरिफाई कार्ड रोमांटिक लव अफेयर के लिए। 3 ऑफ, हो सकता है ये थर्ड पार्टी कनेक्शन हो, थर्ड
ट्रायंगल हो, इसमें कोई 3 लोग हो, 3 व्यक्ति हो, आपकी तरफ से हो कोई थर्ड पार्टी या उनकी तरफ से हो, बहुत हद तक ऐसी संभावना भी है। और ये आपका कोई सीक्रेट लव अफेयर हो। तो 4 ऑफ कप्स पर अब ये आपने रिजेक्शन में डाला हुआ है इनको, आपने इनको रिजेक्ट किया हुआ है। जो चीज़ें इन्होंने ऑफ़र की या कुछ भी आपको ऑफ़र किया, कुछ भी हो सकता है, फीलिंग्स, टाइम, इमोशन, मीटिंग, कुछ भी हो, इन्होंने अपनी तरफ से ऑफ़र रखा हो, आपने रिजेक्ट कर दिया हो। आप बहुत नखरीले इनको लग रहे हो, भले ही आपके नखरे हों या ना हो। आप बहुत समझदार हो, बहुत खुले दिमाग के व्यक्ति हो, आपकी एनर्जी बहुत क्लियर है, आप बहुत क्लियर हो, बहुत शुद्ध हो, दिमागी तौर पे आपका दिमाग में कोई गंदगी नहीं है, आप बहुत साफ़ हो। इसके आप वाइट हेयर देख सकते हो ना, शुद्धता का प्रतीक है ये वाइट कलर, यहाँ पे प्योरिटी का प्रतीक है। तो आपके थॉट्स बहुत प्योर हैं इस कनेक्शन को लेके, इस एनर्जी को लेके, ये भी जानते हैं ये बात, और आप सही में ऐसा है। ऐसा है क्या? आपके थॉट्स बहुत क्लियर हैं, भले ये थर्ड पार्टी कनेक्शन हो, पर आपके थॉट्स बहुत प्योर हैं, बहुत क्लियर हैं, ऐसा इनको भी पता है। और पर फिर भी इनको लग रहा है आपके नखरे बहुत हैं, या आपने कुछ रिजेक्ट किया है। चलिए क्लैरिफाई कार्ड ले लेते हैं आप। ये चाह रहे थे मीटिंग, मिलना चाह रहे थे, कुछ फिज़िकली इन्होंने आपसे बोला हो कनेक्ट होने का, सेक्सुअली इंटीमेसी आपके संग चाह रहे थे, जिसको 9 ऑफ सॉर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया आपने, नो बोल दिया हो, या किसी भी वजह से चीज़ें डिले हो गई हो, रिजेक्ट हो गई हो, ये मीटिंग कैंसिल हो गई हो, ये यूनियन कैंसिल हो गई हो, कुछ भी हुआ हो जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, उदास हैं, सैड हैं, एंजाइटी हो रही है इनको रातों को नींद अच्छे से नहीं आ रही है, या अभी भी उन सब चीज़ों को लेके बैठे हैं, पुराने मैसेजेस रीड कर रहे हैं, रो रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आँखों के नीचे इन्होंने डार्क सर्कल बना लिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने रूम में बिता रहे हैं, अपने बेड पे, अपने बिस्तर में बिता रहे हैं, अकेले हैं ये व्यक्ति, ठीक है। इन्होंने अपनी हालत ऐसी करी हुई है, क्योंकि इनको जो चाहिए था आपके संग एक फिज़िकली इंटीमेसी चाहिए था। ज़रूरी नहीं है वो फिज़िकली इंटीमेसी सिर्फ वहीं तक हो, उनको फिज़िकली कनेक्ट होकर इमोशनली और सोल लेवल पे एक कनेक्शन फ़ील होता है। उनको तब लगता है पूरी तरह से आप उनके हो, सिर्फ आप उनके हो, भले यहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन हो या कुछ भी हो। तो वो सब चीज़ें जो नहीं हुई, जो सब चीज़ें डिले हो गई, उसके चलते ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, उदास हैं, इनका दिमाग ख़राब हो गया। मैं एक लाइन में बोलूँ, इनकी बत्ती बुझ गई है, इनके 12 बज गए हैं, इनको गुस्सा भी आ रही है, इनको बहुत ज़्यादा सैडनेस भी हो रही है, इनके इमोशंस मिक्स्ड हो रहे हैं। कभी इनको लग रहा है कि हाँ एक न्यू स्टार्ट होगा, न्यू एनर्जी यहाँ पे आएगी निकल के, जो हुआ होने दो, सब पता है, फ्यूचर पता है कि यहाँ देख रहे हो ना सन, इस कार्ड में आप देख रहे हो तो सुबह का टाइम है और सनराइज़ हो रहा है, ये कॉर्नर से गोल्डन लाइट आपको दिख रही है छोटे वाले कार्ड में। तो इनको भी पता है फ्यूचर में एनर्जी बढ़िया होने वाली है, चीज़ें अच्छी होने वाली है, पर अभी करंट एनर्जी में इन्होंने अपने 12 बजा रखे हैं। कुछ लोगों को दुख मनाना अच्छा लगता है ना, ये वो वाली एनर्जी है, सेल्फ पिटी, और सेल्फ पिटी से कम ज़्यादा ये आपके ऊपर ज़्यादा वो कर रहे हैं, आपको ब्लेम में डाल के रखा है। और देखते हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे दिख रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है इनके थॉट्स में, इनके विचार में? 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी मुझे एस ऑफ सॉर्ड्स दिखा था और अब यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है। क्लियर माइंड के संग, खुले दिमाग के संग एक ऑफ़र आपकी तरफ रखना चाहते हैं, शांति का ऑफ़र होगा ये, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है टेम्परेंस। तो ये बोलेंगे कि चलो फिर से एक बार कोलैब करते हैं, साथ में आते हैं, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करते हैं, रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए कुछ क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं, कुछ एफ़र्ट डाल सकते हैं, प्यार भरे जेस्चर शो करेंगे, गिफ्ट्स, इक्वल गिव एंड टेक वाली चीज़ें कर सकते हैं, एक टीम की तरफ वर्क करने का बोल सकते हैं कि आप थोड़े एफ़र्ट आप डालो, थोड़े मैं डालता हूँ। एस ऑफ पेंटिकल, न्यू स्टार्ट होगा, ये डिवाइनली इंटरवेंशन होगा इस एनर्जी में, यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा हो। यहाँ पे मुझे सन दिख रहा है ना बार बार, देखिए वहाँ भी सन है और ये पीछे भी सनराइज़ हो रहा है, और एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्ट होने की बहुत हद तक संभावना है। आप लोग फिर से साथ में आओगे, एक टीम वर्क की तरह इस रिश्ते पे आप काम करोगे, चीज़ें बहुत अच्छी रह जाएंगी, शांति और सुकून भरी रह जाएंगी। कोई अभी भले ये नखरा वखरा दिख रहा हो इनको, पर इनको पता है ना आप बहुत प्योर एनर्जी है आपके विचार बहुत शुद्ध हैं, आप बहुत पाक साफ टाइप के पर्सन हो।
तो इसके चलते ये हार्मनी आएगी इस कनेक्शन में, सुकून, शांति, पीस, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई तू मैं नहीं, कोई बहस नहीं, कोई थोपा थापी नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगा किसी के ऊपर, ना आप उनके ऊपर ना वो आपके ऊपर। ये फ्यूचर एनर्जीज है। एक कार्ड और देखते हैं, 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है। इनकी फीलिंग्स में 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। फीलिंग की बात हो रही है, इमोशंस, फीलिंग्स, और ये रिलेशन, कप्स कार्ड भी होते हैं इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए, रिश्ते के लिए। वाओ, नीचे ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक तो बहुत अच्छा है। कप्स की बात, फिर मैं बोल रही ना इमोशंस की बात हो रही, इमोशंस के कार्ड में बिल्कुल क्लियर मैसेज मिलता है भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। बहुत अच्छा लगता है जब इधर मैं बोल रही हूँ, उधर कार्ड वही चीज़ें निकल के आ रही हैं। बहुत अच्छा फील होता है। आपको भी हो रहा होगा। 10 ऑफ कप्स के यहाँ फील करो, 10 ऑफ कप्स देख के यहाँ फील करो। हैप्पी फैमिली, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। एंडिंग कितनी अच्छी है। रीडिंग की एंडिंग जब 10 ऑफ कप्स पे होती है ना, उसके बाद हमें बोला जाता है कोई कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिलेशनशिप की बात हो रही है तो इससे सुंदर, इससे ब्यूटीफुल कोई कार्ड हो ही नहीं सकता। 10 ऑफ कप्स का मतलब है कंप्लीशन, 10 का मतलब है 10-10। आप इसको 10-10 से क्लेम कर सकते हो इस एनर्जी को, अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो तो, और आप इससे कनेक्ट हो रहे हो तो। 10 का मतलब हो गया ना कंप्लीशन, चीज़ें कंप्लीट हो गई, फैमिली कंप्लीट हो गई, यहाँ बच्चे भी हैं, बहुत ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी है, सारे 10 कप्स फुल हैं, भरे हुए हैं, पेट एनिमल भी हैं इनके पास, हैप्पी फैमिली है, और सब कुछ होने के बाद भी उतना ही प्यार है, उतना ही रोमांस है, उतनी ही फीलिंग है। ये नहीं कि हाँ रायता फैल गया। एक फैमिली में होता है ना, बच्चे हो गए, प्यार कम हो गया, ध्यान कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अपने में एंजॉय कर रहे हैं, एनिमल्स अपने मज़े में स्लीपिंग, ये देखिए नींद ले रहे हैं, और हस्बैंड वाइफ देखिए कितने प्यार वाले जेस्चर के संग एक दूसरे के संग बैठे हैं। ये कपल पूरे एक दूसरे में खोए हुए, आसपास क्या चल रहा है कुछ नहीं, एक ब्यूटीफुल वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं इनके पास, फ्रूट्सफुल चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, मटेरियल थिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स दिख रहे हैं, मुझे खाना दिख रहा है ना, तो फूड, तो ये सब चीज़ें आप एंजॉय कर रहे हो इनके संग। एक अच्छी डेट आप प्लान कर सकते हो, साथ में जा सकते हो, मैरिज प्रपोज़ल ये आपकी तरफ रख सकते हैं। फिज़िकली, इमोशनली, हर तरह से कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल आपका रहने वाला है इनके संग फ्यूचर में। पर अभी देखिए, मैंने पहले का कार्ड बाद में और बाद का कार्ड पहले रीड करा है, आपको खुश कर दिया मैंने, आप खुश हो जाओ। अभी मैं क्या करूँगी, भगवान ने कर दिया, आपकी एनर्जी आपके लिए ऐसी निकल के आई है। 8 ऑफ कप्स। अभी क्या बोला ना इन्होंने कि भाई तुम्हारे नखरे बहुत हैं, तो तुम अपने नखरों के संग ये अपनी कॉफ़ी चूज़ करती रहो, जब तक ये हॉट कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी ना बन जाए तुम अपने नखरे दिखाती रहो। मैं चला, वो बेताल, वो कौन सी एनर्जी है ना, बेताल वाली, वो कहता है तू बोला मैं चला। यहाँ पे क्या है, तू नहीं बोल रही है तो मैं चला, तू बैठी रहे अपने नखरे दिखाती रहे। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। आप सोचते रहो कि मुझे ये वाला कप चाहिए, वो वाला कप चाहिए, कि ये गर्म है, कि ये ठंडी है, ये ज़्यादा है, ये कम है, यही सब नखरे दिखाती रहो, हाथ बांध के खड़ी रहो, तुम्हारे नखरे ही नहीं ख़त्म होते हैं, मैं तो जा रहा हूँ। तो ये वाली एनर्जी अभी इनकी है। इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि भाई तुम्हारे तो नखरे ही नहीं कम हो रहे हैं, पता नहीं तुमको चाहिए क्या, तुम ऐसे खड़े खड़े बूढ़ी हो जाना। देख रहे वाइट हेयर, तुम ऐसे ही खड़े खड़े बूढ़ी हो जाना। सामने वाली बेचारी लड़की कितनी परेशान है, उसके देखिए, उसके फीचर्स देखिए, फेशियल एक्सप्रेशन, वो भी बहुत नखरे, वो नहीं हो रही है, इरिटेट नहीं हो रही है, वो अंदर से डरी सहमी सी हो रही है कि मैं अपना काम अच्छे से कर दूँ, मैं इनको सर्व कर दूँ अच्छे से। पर इनकी आंखें देख रहे हो ना, इनके फेशियल एक्सप्रेशन देखो, नखरे बहुत तीखे तीखे नखरे हैं इनके पास, लाइनर लगा के नखरे कर रही हैं ये। तो आँख की एनर्जी कभी कुछ अभी कुछ ऐसी हो सकती है, फुली मेकअप वगैरह करके यहाँ का नखरा बहुत बड़ा है। बहुत हंसी आ रही मुझे ये रीडिंग करते समय, लास्ट कार्ड रीड करते समय, क्योंकि फ्यूचर एनर्जीज अच्छी है ना। तो फ्यूचर एनर्जी जब अच्छी हैं तो फिर अभी कुछ भी फैला हो रहा था क्या फ़र्क पड़ता है नहीं। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी में आपको रहना है, जो अभी ये कार्ड की एनर्जी निकल के आ रही है, और जो रीडर की है, जो आपको रीड कर रहा है, आपकी एनर्जी आपके लिए रीडिंग कर रहा है, तो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी में आपको होना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए। जिन लोगों ने ये रिंग चूज़ की है, ठीक है, मेटल की, तो अभी ये जा रहे हैं, जाने दो। जा रहे हो तुम कहाँ जाओगे,
लौट के वापस यही आओगे। तो ये वाला होने वाला है सीन। ओके, ये गाना भी आप ज़रूर सुनना। ये चैनल सॉन्ग है, गोविंदा का है। मूवी मुझे नहीं याद आ रही है, मूवी नहीं याद आ रही मुझे, शायद गोविंदा और रानी मुखर्जी का है, आप सर्च कर लेना। तो अब बस इसके आगे कुछ बोलने को बचा नहीं, मैंने बहुत बोल दिया इस रीडिंग में। और जो भी इंट्यूशन ने मेरे बोला वो सब मैंने बोला, जो मेरे इंट्यूशन ने मुझे बोला बहुत हो गया। चलो अब बाय।